हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका बेसिक आइडिया अपन ने दिया था बेसिक मैथ्स के अंदर भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं रूट्स, है ना। रूट्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन अब ये चैप्टर अपन कर रहे हैं बहुत डिटेल में, है ना। पूरे 11th जेई के हिसाब से पूरा डिटेल में जाएंगे अपन। तो बेसिक आइडिया सबको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आता है, क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2। एग्जांपल 2x² माइनस 3x प्लस 7, या फिर x² माइनस 3x प्लस 9, या फिर 7 माइनस 3x प्लस 4x², कुछ भी बोल दो। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है? तो अगर एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दे अपन जीरो के, जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 7, इसको जीरो के इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या, सिंपल पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, और इक्वेशन क्या है, व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो। मतलब एक इक्वेशन आ गया ना, इक्वालिटी आ गई, दिस इक्वल्स टू जीरो, तो वो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पूरा चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, उसकी रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रूट्स का क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं रूट्स का अपन, है ना। वो सारी चीज़ अपन देखेंगे। ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक का, ग्राफ के प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राफ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं अपन, ग्राफ को देख के ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, ये सब देखेंगे अपन, है ना। बेसिक जब अपन देखा था बेसिक मैथ्स के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, और रूट्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने, है ना। लेकिन फिलहाल अपन क्या करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। 10-12 लेक्चर का टॉपिक है, पूरा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज आएगा, है ना। आगे अपन मान लो कि ट्रिगो जब कर रहे थे अपन, वहाँ भी क्वाड्रेटिक का यूज आया था, है ना। तो वहाँ कुछ क्वेश्चन छोड़े थे अपन ने, जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन। इनफैक्ट आगे भी जाएंगे अपन, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, या फिर ट्रिगो 2, ट्रिगो 3, या फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन, वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो पहले बात करेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो पहले टॉपिक डाल दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों डिफरेंट है बिल्कुल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो, अगर इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दे अपन, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ पा रहे हैं क्या? तो सिंपल है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2, any polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial, and when it is equated to zero it becomes an equation known as quadratic equation। ठीक है, तो उसी को लिख लेते हैं अपन। अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल कितने का, डिग्री 2 का, इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल, कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 2 का उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जहां एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया, इट बिकम्स इक्वेशन, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2, डिग्री 2 का कोई भी पॉलिनोमियल क्या कराएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो इट बिकम्स एन इक्वेशन नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जनरल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, मतलब कितने टर्म आएंगे वहां पर, x² का टर्म होगा, x का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसको y बोल दो, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ax², कोई भी क्वाड्रेटिक, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहां पर a को क्या बोलते हैं हम लोग, a को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, a इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि सबसे आगे है ना, लीड कर रहा है वो, तो a इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। b को क्या बोलेंगे अपन, तो b बीच में x का कोफिशिएंट, तो b को बोलते हैं मिडिल टर्म, b इज कॉल्ड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बोल दो। और c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, तो c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल अपीयरेंस क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, वेयर a इज द लीडिंग कोफिशिएंट, b इज द मिडिल टर्म एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको जीरो के बराबर नहीं किया, तो अगर ये चीज देखे अपन सिर्फ, है ना, y इक्वल टू दिस, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको जब जीरो के इक्वेट कर दिया, इट बिकम्स इक्वेशन नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए बी सी चेंज होता रहेगा, है ना, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हम लोग जो यहाँ पर डील कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर ए बी सी जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग डील करेंगे वहाँ हम लोग मानेंगे कि ऑल द कोफिशिएंट्स ए बी सी आर रियल, ये मान के चलेंगे अपन। बाकी ए ऐसा नहीं कि रियल ही होना चाहिए, ए कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बाद में। फिलहाल जो इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं अपन, ए बी सी को क्या मान के चल रहे हैं, ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, है ना। यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, ए कभी भी √-1 नहीं आएगा, है ना, ए आयोटा नहीं आएगा, ए बी सी सारे क्या होंगे, रियल। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल इस चैप्टर के अंदर, है ना। बाकी ऐसा इन जनरल नहीं है, हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक ऐसा आ जाए जहाँ पर कोफिशिएंट्स इमेजिनरी हो, वो अपन देखेंगे बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। फिलहाल के लिए ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, ए बी सी ऑल आर रियल, पहला बात तो ये। और दूसरा, ए जीरो नहीं होगा, ये मैंने वहाँ भी बताया था बेसिक मैथ्स में भी। ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन बचा वो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन बचा उसमें एक्स पर हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं। अब इसका मतलब वो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, लीनियर, तो इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो। बी और सी जीरो हो सकता है, चलेगा, अगर बी और सी जीरो हो भी गया तो भी एक्स स्क्वायर तो बचेगा वहां पर, और एक्स स्क्वायर का टर्म अपीयर हो रहा है, मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहां पर दो चीजें, एक तो ए बी सी ऑल आर रियल, और दूसरा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो होते ही दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है क्या, तो यहां पर ये मान के चल रहे हैं ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। लॉजिक क्या समझ में आ गया क्या, क्योंकि ए अगर जीरो हुआ तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, ये टर्म गायब हो गया, और ये टर्म गायब होती है बचा हुआ इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो। बी और सी पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बी और सी कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ए मस्ट बी नॉन जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज ए मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, ए जीरो पर क्या कष्ट है, तो ए जीरो पर ये कष्ट है, अगर ए जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ए अगर जीरो हुआ तो ये टर्म गायब हो गया, क्या बचा, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल अपीयरेंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल इस चैप्टर के अंदर, एंड ए मस्ट बी नॉन जीरो। कहीं पर भी ए तो हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन, या फिर कुछ और बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए ए पर कंस्ट्रेन है, ए या फिर लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो इट बिकम्स एन इक्वेशन नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल अपीयरेंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, वेयर ए बी सी अपन मान के चल रहे हैं ऑल आर रियल एंड ए मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है क्या, अब अगर रूट्स की बात करें अपन, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री 2 का है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री n का है, सपोज डिग्री n का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके हमेशा क्या होंगे, n रूट्स होंगे, ये ध्यान रखना। अगर डिग्री n है तो n रूट्स, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स, डिग्री 3 है तो 3 रूट्स, ना तो 3 से कम ना तो 3 से ज्यादा। तो डिग्री n वाले पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली n रूट्स होगा हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। डिग्री n का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होंगे ही होंगे। अब वो रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू n। अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इट विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स, तो उस लॉजिक से क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स, डिग्री कितना है 2, तो एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो एनी क्वाड्रेटिक व्हाटसोएवर, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, 2, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। अब ये 2 रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी, वो अपन बात करेंगे। फिलहाल तो ये बोल रहा हूं मैं कि एनी क्वाड्रेटिक विल हैव एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स। इनफैक्ट जनरल क्या है कि एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, अगर डिग्री n का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, a नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 डॉट 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 इक्वल टू जीरो, तो इसके कितने रूट्स होंगे, एग्जैक्टली n रूट्स। तो उस लॉजिक से क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। वही अगला पॉइंट अपना नोट डाक लिख लेते हैं, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, है ना, विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स, ना तो n से कम ना तो n से ज्यादा, एग्जैक्टली n रूट्स। तो उस लॉजिक से Hence a quadratic equation जिसका डिग्री कितना होता है 2 will have exactly 2 roots। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके कितने रूट्स होंगे 2, क्योंकि डिग्री क्या है 2। तो डिग्री n वाले का n रूट्स, डिग्री 2 वाले का 2 रूट्स। अब ये 2 रूट्स क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, वो अपन देखेंगे बाद में। फिलहाल तो समझ में आया क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर डिग्री n का है,
डिग्री n का है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, हेंस क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का है तो कितने रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स। ठीक है क्या? तो ये था बेसिक आइडिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे इसके। अब वो 2 रूट्स क्या होंगे या फिर कैसे निकालना वो अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाल दो, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा भी हो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक हो, उसके कितने रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 विल हैव 2 रूट्स। रूट्स का मतलब क्लियर होता है क्या? रूट्स का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिसको डालने पर वो 0 आ जाए। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x को अगर 1 डाले, इसमें x को 1 डाले, देखो 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3 और -3 इंटू 1 -3, 3 माइनस 3 0 आ रहा है क्या? मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, है ना। x को 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। x को 2 डालने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 भी इसका एक रूट होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 और 2 x की वो वैल्यू है जिसको डालने पर ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1 एंड 2 आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जीरोज। रूट्स बोल दो या फिर जीरो, जीरोज क्यों? क्योंकि x की वो वैल्यू जिसको डालने पर वो 0 बन रहा है, इसलिए रूट बोल दो या फिर जीरोज बोल दो, एक ही बात है। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली 2 रूट्स या फिर 2 जीरोज। और रूट्स का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो कि उसको सेटिस्फाई कर रही है या फिर x की वो वैल्यू जिसको डालने पर वो एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, एक ही बात है। तो x की वो वैल्यू जिसको डालने पर ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है वो क्या है, 1 एंड 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, 1 एंड 2, या फिर जीरोस क्या हो गए, 1 एंड 2। ठीक है क्या? ये तो चलो एक एग्जांपल था, लेकिन अगर मान लो कोई रैंडम इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स कैसे निकाले या फिर उसके रूट्स क्या होंगे, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। इसको हटा देता हूं मैं, ये तो एग्जांपल था। तो अगर मान लो मेरे पास द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऑब्वियसली a इज नॉन जीरो, तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, वैसे सबको याद होगा सॉल्यूशन क्या होते हैं। x की दो वैल्यू आती है, क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये सबने पढ़ा हुआ है बचपन में। तो x की दो वैल्यूज क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां पर नीचे 2a डिवाइड में है तो ऑब्वियस है कि a नॉन जीरो है, तो ये डिवीजन क्या होगा, हमेशा डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर a जीरो होता तो ये डिवीजन क्या हो जाता, अनडिफाइंड, लेकिन a तो नॉन जीरो है, इसलिए ये रूट बिल्कुल सही है। अब ये रूट कैसे आता है वो अपन देख लेते हैं, लेकिन ये रूट सबको याद होगा, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या है, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक स्पेशल नाम है। रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नोटेशन कैपिटल डी, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो वही लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, कैसे आते हैं वो देख लेते हैं अपन, है ना। तो रूट्स निकालते हैं, चलो। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अपने को x निकालना, ये करना है क्या। तो रूट्स निकालने का बेस्ट अप्रोच क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन या फिर इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, फिर भी पता रहना चाहिए। श्रीधराचार्य मेथड क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिलहाल क्या है a, उसको बना लो 1। कैसे, a से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड a से डिवाइड कर दो, और a से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a क्या है, नॉन जीरो। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म ax स्क्वायर अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a b बाई ax प्लस c अपॉन a c बाई a प्लस 0 अपॉन a 0। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाई a टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। पहला स्टेप ये हो गया। अब क्या करो, अब x का कोफिशिएंट देखो क्या है, तो x का कोफिशिएंट है b बाई a, उसको हाफ कर दो। b बाई a का आधा कितना, b बाई 2a, उसको स्क्वायर कर दो। b बाई 2a का स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, उस
एक्सप्रेशन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो मेरे को किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मान लो +2 कर दिया और साथ में -2 कर दिया तो अल्टीमेटली इट विल बी सेम, क्योंकि +2 और -2 क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद पहला स्टेप तो क्या है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। उसके बाद क्या करना है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट जनरेट हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है b/a, उसको हाफ कर लो और उसका स्क्वायर कर दो। तो b/a का आधा कितना, b/2a, उसका स्क्वायर कितना, b²/4a²। उस नंबर को क्या करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब क्या किया, b²/4a² को ऐड कर दिया और इसको कंपनसेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका फायदा क्या होने वाला है, अब इन 3 टर्म्स को एक साथ देखो, ये 3 टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये 3 टर्म्स को एक साथ देखो। अगर इन 3 टर्म्स को एक साथ देखेंगे अपन तो x + b/2a का होल स्क्वायर दिखेगा। x + b/2a का होल स्क्वायर देखो, x + b/2a का होल स्क्वायर दिखा क्या? देखो, क्योंकि ये x + y, इसको y रीड करो, x + y का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? एक्सपेंशन क्या होता है, x² + y² + 2xy। x² ये रहा, y² ये रहा, और 2 इंटू दिस 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b/ax ये रहा। सही है क्या? और बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो बाकी सब मतलब क्या, ये गया तो माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो b²/4a² और प्लस का c/a उधर गया तो माइनस का c/a। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन के 2 स्टेप्स क्या हो गए, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1 बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a, और सेकंड स्टेप, x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को, x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको आधा कर दो, उसको स्क्वायर कर दो और उस क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, उससे क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, तो लेफ्ट साइड पर आ गया x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर एलसीएम कितना आ गया, 4a² और a, एलसीएम कितना, 4a²। ऊपर क्या आ जाएगा, b² - 4a इंटू c, कितना, 4ac। यहां तक ठीक है। अब ये स्क्वायर गायब कर लेते हैं। अगर समथिंग का स्क्वायर दिस है तो स्क्वायर हटाने पर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा। तो x + b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर दिस, तो नीचे 4a² का रूट कितना, 2a, और ऊपर क्या आ गया, √b² - 4ac। सही है क्या? वैसे 4a² का रूट क्या आएगा, mod 2a आएगा, लेकिन mod 2a क्या होगा, आइदर 2a और -2a, तो यहां पर ऑलरेडी प्लस माइनस लगा हुआ है। और x निकालना है तो इसको उधर भेज दो, तो ये प्लस b/2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b/2a। x ही तो निकालना था। तो x इक्वल्स टू, फाइनली क्या आ गया, एलसीएम कितना है, 2a, और ऊपर क्या आ गया, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac। यही अपना x का वैल्यू है और यही मैंने पहले भी कोट किया था। देखो मैच कर रहा है क्या? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में x की 2 वैल्यूज या फिर उसके रूट्स या फिर उसके जीरोस क्या है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। और रूट के अंदर जो क्वांटिटी है b² - 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, -b प्लस और माइनस √d/2a, एक ही बात है। अरे एक ही बात है, सेम ही तो लिखा हुआ है, इसकी जगह d लिख दिया, देखने में अच्छा लग रहा है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के 2 रूट्स क्या हैं, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। कैसे निकाला, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन, या फिर श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। ठीक है क्या? तो रूट्स आ गए। अब देखते हैं रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कि रूट्स का एडिशन करने पर क्या मिलेगा, रूट्स का प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा, रूट्स को घटाने पर क्या मिलेगा, वो सब देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट आते हैं, अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो अपन निकाल चुके हैं भाई थोड़ी देर पहले। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इक्वल्स टू -b, एक प्लस वाला लेते हैं, +b² - 4ac/2a। ठीक है, और अगर ये अल्फा है तो बीटा क्या है, माइनस वाला, तो -b - √b² - 4ac/2a। सही है क्या? ये 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपन निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले, उसके नाम रख दिया अल्फा और बीटा।
अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं ए और बी के लिए, ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा, ए और बी के लिए ग्रीक लेटर्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा बीटा से कंफर्टेबल अपन है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना कुछ और नाम रख दो, एक्स वाई रख दो, कुछ भी रख दो। तो अल्फा बीटा नाम रख रहे हैं अपन, अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब क्या देखने वाले हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स देखने वाले सबसे पहले। ये तो मेरे को अगर इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2a, ये प्लस का रूट और ये माइनस का रूट कट जाएगा, क्या ऊपर क्या बचेगा माइनस बी मतलब -2b, और नीचे क्या है 2a, 2b कैंसिल, तो क्या बचा -b/a। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। उसको याद रखने का तरीका क्या है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि b क्या था x का कोफिशिएंट और a क्या था x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स इज -b/a या फिर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो बात हो गई सम की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो नीचे 2a इंटू 2a कितना आ गया 4a स्क्वायर, दिखा गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, नीचे आ गया 2a इंटू 2a कितना 4a स्क्वायर, ऊपर इसको x देखो इसको y देखो, तो ये x प्लस वाई लिखा हुआ है क्या, और यहां पर x माइनस वाई लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना, रूट गायब हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, घटा दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 4ac, और नीचे क्या था 4a स्क्वायर, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल a कैंसिल, क्या बचा c/a। तो सेकंड फॉर्मूला जनरेट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a, या फिर क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि c क्या था कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले दो फॉर्मूले क्लियर हुए क्या, सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a। एक और फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये जनरली हम लोग भूल जाते हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसको भी देख लेते हैं। अगर इन दोनों को घटाएंगे अपन, अल्फा माइनस बीटा किया, एलसीएम कितना 2a, ऊपर क्या आएगा -b प्लस दिस, माइनस का -b माइनस दिस, इस बार -b कट जाएगा क्या, और रूट प्लस रूट हो जाएगा क्या 2 रूट, और देखो प्लस का रूट और माइनस ये कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ये भी, तो रूट प्लस रूट कितना 2 रूट, और नीचे क्या है 2 है, 2 कैंसिल, तो क्या बचा रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a, और उसको d बोल सकते हैं क्या, तो रूट d अपॉन ए। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आ गया रूट d अपॉन ए। लेकिन ये पता नहीं मेरे को कौन सा रूट बड़ा है कौन सा रूट छोटा है, तो मॉड लगा देते हैं अपन, तो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या था रूट d/a, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा रूट d अपॉन मॉड ए। तो थर्ड फॉर्मूला यही है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स दैट इज, ये माइनस लिखा हुआ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट d अपॉन मॉड ए। यहां पर डिफरेंस की जगह ये लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स विदाउट साइन, प्लस साइन के साथ। एब्सोल्यूट डिफरेंस को, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है मॉड फंक्शन, वैसे ही एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है मॉड अल्फा माइनस बीटा इज रूट d अपॉन मॉड ए। तो ये तीन फॉर्मूले तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, डिफरेंस ऑफ द रूट्स रूट d अपॉन मॉड ए। ठीक है क्या, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है रूट्स की, बहुत ही आसान, याद होनी ही चाहिए, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से पहला दो तो सबको याद होगा ऑलरेडी, थर्ड याद नहीं होगा, थर्ड याद कर लो। लेकिन तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा का मॉड रूट d अपॉन मॉड ए। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस पे। तो फिलहाल क्लियर है क्या ये कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन, रूट्स की वैल्यूज क्या थी ये दोनों और इनकी तीन प्रॉपर्टीज। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। उल्टा है, उल्टा मतलब क्या, हम लोग जो 9th-10th में करते हैं वो क्या करते थे मोस्टली, कि एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ था फाइंड द रूट्स, यही तो करते थे। तो वो क्वेश्चंस मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, वो तो कर ही सकते हैं अपन। अगर मान लो कोई बोले ये क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड द रूट्स, तो ये तो हर गधा कर लेगा। फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स कैसे आ गए, x इक्वल्स टू -b, b कितना है -3, तो -b कितना हो गया +3, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a कितना है 2c कितना -7, तो 4 2 8 और 7 प्लस 56 हो जाएगा अपॉन 2a, 2a कितना है 4, तो रूट्स क्या आ गए 3 प्लस माइनस रूट 65/4। सही है क्या, तो ये तो हो गया कि फाइंडिंग द रूट्स फ्रॉम अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो रूट्स निकाले, लेकिन अपना टॉपिक उल्टा है,
उल्टा मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फ्रॉम गिवन रूट्स, मतलब क्या, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, उल्टा क्वेश्चन। अभी हम लोग यहां से यहां आ रहे थे, अब हमें यहां से यहां जाना है। टॉपिक क्या समझ में आया क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे करें, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये अपने को फॉर्म करना है और रूट्स पता है अपने को, रूट्स दिया हुआ ना फ्रॉम गिवन रूट्स, तो मान लो रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, मतलब क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नोन है और ये निकालना है अपने को। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या करो, ये निकालना है, ए से डिवाइड कर दो। ए से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0, दिखा क्या। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर, इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां तक भी कोई कष्ट नहीं है। अब ये जो दो टर्म है ना, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, देखा देखा लगा गया, क्योंकि माइनस बी बाई ए इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा एंड सी बाई ए इज नथिंग बट अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर सी बाई ए पता है, माइनस बी बाई ए पता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब क्या करें अपन, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जगह क्या लिख दें, अल्फा इंटू बीटा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम ऑफ द रूट्स एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक मेरे को जनरेट करना है फ्रॉम गिवन रूट्स, तो क्या निकालेंगे अपन, एस और पी निकाल लेंगे। रूट्स पता है अपने को, एस निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, और पी निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहां पटक दो, आंसर आ गया। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम गिवन रूट्स, तो क्या करेंगे, उन रूट्स का सम निकाल लेंगे, उन रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इस डब्बे में डाल देंगे। एस इज द सम, पी इज द प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 3 प्लस माइनस रूट 65/4। मान लो ये क्वेश्चन होता, आंसर पता है मेरे को, यही आएगा, देखते हैं आता है या नहीं आता है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर सो एंड सो। रूट्स पता है, क्या निकालना है मेरे को, बस एस और पी निकालना है। एस मतलब क्या, रूट्स का सम, और पी मतलब क्या, रूट्स का प्रोडक्ट। पहले एस निकाल लेते हैं, दोनों रूट्स को जोड़ दें क्या, दोनों रूट्स क्या है, एक है 3 प्लस रूट 65/4 और दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 65/4। ऐड किया, एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर रूट 65 कट जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6/4 मतलब 3/2, ऐसा आ गया क्या। अब पी निकाल लेते हैं, चलो पी मतलब क्या, रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। रूट्स क्या है, 3 प्लस रूट 65/4, 3 माइनस रूट 65/4, तो मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 इंटू 4 कितना आ गया 16, और ऊपर 3 प्लस रूट 65 इंटू 3 माइनस रूट 65, क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 65 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 65 का स्क्वायर 65, 9 माइनस 65 कितना, माइनस का 56, और नीचे क्या था 16, अरे 4 4 जा 16, तो माइनस 56 अपॉन 16, काट दो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, माइनस का 7/2। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं लेकिन ये कर सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब इन रूट्स के सम से ऐसा आ गया, इन रूट्स के प्रोडक्ट से पी आ गया, तो इक्वेशन क्या होगा, इस डब्बे में डाल दो एस और पी को, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है 3/2 एक्स, प्लस पी, पी कितना है -7/2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3x, माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 7, 0 इंटू 2 बराबर 0। ये आंसर उस क्वेश्चन से मैच किया क्या, देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ पाए क्या, उल्टा कर रहे हैं अपन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक दिया हुआ था फाइंड द रूट्स, अब क्या कर रहे हैं, रूट्स दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक। तो रूट्स से क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका सिंपल है, पहले क्या निकाल लो, रूट्स का सम निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, रूट्स को, रूट्स पता ही अपने को, और दोनों गुना कर दो, तो सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद इस डब्बे में डाल दो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फ्रॉम गिवन रूट्स निकालना है, आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम ऑफ द रूट्स, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंपल। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज क्या, ये जो मैंने बोला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वही चीज।
तो बहुत ही आसान है कि रूट से क्वाड्रेटिक निकालना है तो पहले क्या करो, रूट्स का सम निकाल लो, फिर क्या करो, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर एस और पी इस डब्बे में डाल दो, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन देखा अपन ने, रूट्स दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक क्या आ गया, ये आ गया, और यही आना चाहिए था। देखो समझ पाए क्या? क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं अपन सीधा। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रहा। क्या किया जाए, पहले एस निकाल लेते हैं। दोनों रूट्स पता है मेरे को, एक क्या है 3 प्लस रूट 5/2, दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 5/2। ऐड किया, रूट 5 कैंसिल, 6/2 कितना 3। ये कर सकते हैं क्या, मैं जल्दी लिख रहा हूं थोड़ा। प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस रूट 5/2 इंटू 3 माइनस रूट 5/2, नीचे कितना आ गया 4, ऊपर 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, वो भी कितना है 4, 4/4 कितना 1। एस पता है, पी पता है, इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही प्लेन क्वेश्चन है। जब भी रूट्स दिया हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना हो, एस निकाल लो, पी निकाल लो। एस मतलब क्या, रूट्स का सम, और पी मतलब क्या, रूट्स का प्रोडक्ट। और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर सो एंड सो, मतलब इस बार रूट्स क्या है, एक है -1 प्लस रूट 3/4 और दूसरा है -1 माइनस रूट 3/4। अपने को करना क्या है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम एलसीएम क्या आ गया 4, रूट 3 कैंसल, -1 कितना -2/4 कितना -1/2। प्रोडक्ट नीचे 4 इंटू 4 कितना 16, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 3 -2/16 कितना -1/। ठीक है क्या? अब आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो माइनस का माइनस हाफ कितना +1/2 प्लस पी इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8, तो 8x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, तो 0 ही होगा। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या थे, -1 प्लस माइनस रूट 3/4। समझ पा रहे हैं क्या? बहुत ही आसान, आराम से कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। रूट्स को जोड़ लो, एस निकाल लो, रूट्स को गुना कर दो, पी निकाल लो, और आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, इस बार क्या बोला है, tan π/12 एंड cot π/12। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इसकी वैल्यूज याद होगी। वैसे tan π/12 कितना होता है, tan 15 2 माइनस रूट 3 और cot 15 2 प्लस रूट 3, मतलब रूट्स इनडायरेक्टली दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट 3, तो s कितना आ गया, दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 कितना 4, और p कितना आ गया, दोनों गुना कर दो, 4 माइनस 3 1, तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बहुत ही आसान, ज्यादा आसान हो गया अगर इनकी वैल्यूज पता है तो। मान लो किसी गधे को वैल्यू नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए, मैंने बोला था कि ये डिग्री याद रखना है अपने को, लेकिन मान लो किसी को नहीं पता है तो भी कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं ये वैल्यूज नहीं पता है, ठीक है चलो, तो ये तो पता है ना रूट्स क्या है, tan π/12 एंड cot π/12। पहले p निकालते हैं विदाउट यूजिंग द वैल्यूज कर रहे हैं इस बार, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या, अगर ये tan थीटा है तो ये cot थीटा है, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, क्योंकि cot क्या होता है 1/tan, तो प्रोडक्ट 1 आ गया क्या। मैं इन वैल्यूज का यूज नहीं कर रहा हूं इस बार, है ना। और s सम ऑफ द रूट्स जोड़ दें क्या, तो अगर ये tan थीटा है तो ये cot थीटा है क्या, तो जोड़ने पर क्या हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा, और इसका एक फॉर्मूला था tan थीटा प्लस cot थीटा का एक फॉर्मूला था, याद करो, tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा। अब ये भी नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, उसका ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में करवा रखा है। तो 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा, π/12 अगर थीटा है 2 थीटा कितना है π/6, और कोसेक π/6 तो पता होगा ना, कोसेक 30, 2 इंटू 2 4। देखो वही s और p मिला गया, s आ गया 4, p आ गया 1, वही यहां भी आया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा वापस। तो ये मैंने किया विदाउट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ tan π/12 एंड cot π/12, लेकिन वैल्यूज अगर याद है तो और जल्दी हो जाएगा, नहीं क्या, और याद होना ही चाहिए वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में बोला था कि ये डिग्रीज जो है 15 डिग्री 75 डिग्री 22.5 66 18 36, ये स्टैंडर्ड एंगल से याद होना चाहिए, है ना, तो याद हो जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर tan π/8 एंड cot 7 π/8। अगेन वैल्यूज अगर पता है तो बहुत जल्दी होगा, tan π/8 कितना √2 - 1, और cot 7 π/8 को क्या करें, cot π - π/8, और cot π - π/8 कितना, माइनस का cot π/8, ये लिखा हुआ है माइनस का cot
पाई बाई 8। और कॉट पाई बाई 8 कितना होता है? √2 + 1, तो माइनस कॉट पाई बाई 8 कितना? माइनस का √2 + 1। तो रूट्स ये हैं। अब एस और पी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं पहले। एस बराबर, दोनों को जोड़ दिया, √2 - 1 माइनस √2 - 1, तो √2 कट जाएगा क्या? -1 - 1 कितना? -2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया? -2। प्रोडक्ट क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1 इंटू √2 - 1 कितना? 1 हो गया, तो -1 आ गया। एस पता है, पी पता है, x² - SX + P = 0। समझ पाए क्या? तो वैल्यूज अगर पता है tan π/8 cot π/8 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं पता है तो भी हो जाएगा। देखो कैसे, बिना वैल्यूज के करते हैं। अब तो ये लिखा हुआ है tan π/8 और ये लिखा हुआ है माइनस का cot π/8। प्रोडक्ट तो सीधा दिखा, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये tan थीटा है तो ये क्या है? माइनस कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना? 1, तो क्या आ गया प्रोडक्ट? -1। अब सम निकाल लेते हैं। अगर ये tan थीटा है तो ये क्या है? माइनस कॉट थीटा। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? -2 cot 2 थीटा। और थीटा अगर π/8 है, 2 थीटा कितना है? π/4। और cot 45 तो पता है ना 1 होता है, तो कितना आ गया? तो यहां मैंने क्या, विदाउट यूजिंग द वैल्यूज, और एस और पी वही मिला। क्या? एस मिल गया -2, पी मिल गया -1। देखो एस मिल गया -2, पी मिल गया -1, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो विदाउट यूजिंग वैल्यूज भी कर पा रहे, बिना वैल्यू का यूज करके भी कर पा रहे, तरीका वही है। अल्टीमेटली निकालना क्या है? एस और पी। सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर उस डब्बे में डालो। डब्बा क्या है? x² - SX + P = 0। लेकिन कोशिश ये करो वैल्यूज याद हो जाए ना। अभी तक अगर याद नहीं हुआ है, थोड़ा सा और टाइम लो, उसको याद कर लो। गिनती के 4-5 एंगल्स हैं, 15, 75, 22.5, 67, 18, 36। याद कर लो, आगे फायदा मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 3x + 2 = 0, और इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, देन होगा देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा +1 एंड बीटा +1। कहानी समझ में आई? कहानी ये है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो बोल रहा है एक नया क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा +1 और बीटा +1। समझ पाए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो फॉर्म है न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा +1 एंड बीटा +1। अब यहां पर ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन इस तरह का है। मैं इसको दो तरीके से करूंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 क्या है? देखो क्वाड्रेटिक क्या दिया होता है? x² - 3x + 2 = 0, और इसके रूट्स अल्फा बीटा थे क्या? इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स क्या आ गए? ये तो फैक्टराइज ही हो गया, x - 1 × x - 2 = 0। तो रूट्स क्या आ गए? x = 1, 2, यानी कि अल्फा क्या आ गया? 1, और बीटा क्या आ गया? 2। मतलब मैंने दिए हुए क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया और उसके रूट्स 1, 2 आ गए। रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा, तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2। अब नए वाले के रूट्स क्या है? अल्फा +1 एंड बीटा +1। तो नए वाले के रूट्स क्या हो गए? अल्फा +1, जो कि कितना हो जाएगा? अल्फा 1 था तो 1 + 1 2, और बीटा +1, बीटा क्या था? 2, तो 2 + 1 3। मतलब नए वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? 2 और 3। अगर नए क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए तो क्या करें? एस और पी निकाल लें अपन। तो एस क्या आ गया? रूट्स का सम 2 + 3 5। प्रोडक्ट क्या आ गया? रूट्स का प्रोडक्ट 2 × 3 6। एस पता है, पी पता, तो आंसर क्या आ गया? x² - SX + P = 0। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या हैं? अल्फा +1 एंड बीटा +1। क्या किया? बहुत ही आसान, दिए गए क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा बीटा अगर आ गया तो अल्फा +1 भी आ गया, बीटा +1 भी आ गया, और अगर ये दोनों रूट्स आ गए अपने पास तो उसका सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, और आंसर क्या होता है? x² - SX + P = 0। अब ये मेथड 1 है, लेकिन ये मेथड बहुत गंदा है, इससे अपन कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? मेथड 1 का ड्रॉबैक क्या है? मेथड 1 का ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक थोड़ा सा गंदा होता, वैसे तो ये बहुत ही आसान था, फैक्टराइज हो गया, लेकिन अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक गंदा होता, अगर मान लो यहां पर ये क्वाड्रेटिक ऐसा होता, तो इसके रूट्स इतने आसान आते क्या? नहीं आते। सोचो, इसका रूट क्या आता? -b, मतलब 3 ± √5/2। मतलब इसके रूट्स क्या आते? 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। तो अल्फा और बीटा गंदा हो गया क्या?
और अगर अल्फा बीटा गंदा हुआ तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन भी गंदा आएगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं करना है। करना कैसे वो देखो, मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे वो देखो। तो एक काम करता हूं मैं, आंसर क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये आंसर आया था। अब मेथड 2 में क्या कर रहे हैं वो देखो। मेथड 2 में अपन अल्फा बीटा निकालेंगे ही नहीं। अभी मैंने अल्फा बीटा निकाला था क्या, मेथड 2 में अल्फा बीटा निकालेंगे ही नहीं। तो कोई बोलेगा सर कि अल्फा बीटा अगर नहीं निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एम अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन निकालना है या फिर इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। मेरे को अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन में अलग अलग कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट किस में है, इनके सम में और इनके प्रोडक्ट में। ये ध्यान रखना, यहां मैंने अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन निकाला है। ये फालतू काम क्यों करें अपन, अलग अलग इनकी वैल्यूज निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, इनके सम में और इनके प्रोडक्ट में। इसीलिए मेथड 2 क्या करेंगे देखो, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो ये तो पता मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। बी कितना है -3, ए कितना है 1, तो माइनस बी बाई ए कितना 3। सही है क्या। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है 2, ए कितना है 1। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गया क्या, विदाउट फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा नहीं निकाला मैंने अभी, सीधा अप्लाई किया है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब नए वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। तो नए वाले क्वाड्रेटिक के लिए मेरे को एस और पी निकालना है बस। ठीक है, पहले एस की बात करते हैं। नए वाले क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा तो पता है मेरे को कितना है 3, तो इसकी जगह 3 आ गया, प्लस वन कितना 5, ऐसा आ गया क्या। अब पी भी निकाल लेते हैं, चलो पी मतलब क्या, रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। मल्टीप्लाई करना आता है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। और इसकी वैल्यू पता है क्या, अल्फा बीटा कितना है 2, इसकी वैल्यू पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, 2 + 3 5 + 1 6। ये रहा एस, ये रहा पी। इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। और आंसर उस आंसर से मैच हुआ क्या, ऑब्वियसली मैच हुआ। मेथड 2 का ड्रॉबैक मतलब फायदा क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर रूट्स मान लो अल्फा बीटा गंदे आते तो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन भी गंदा आता और फिर उनका सम निकालने में और प्रोडक्ट निकालने में बहुत टाइम लगता। इसका फायदा ये हुआ कि मेरे को अल्फा बीटा निकालना ही नहीं पड़ा। तो अगर मान लो इक्वेशन ये भी होता तो भी अपन क्या बोलते, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा 1, उससे भी आंसर बहुत जल्दी आता। तो मेथड 2 अप्लाई करने का फायदा ये है कि इसके रूट्स निकालने ही नहीं पड़े मेरे को। बिना इसके रूट निकाले अपन ने नए वाले का एस और पी निकाल लिया यूजिंग उसका एस और पी। पहले वाले क्वाड्रेटिक का एस और पी यूज किया सेकंड वाले क्वाड्रेटिक के एस और पी को निकालने में। समझ पा रहे हैं क्या। तो आगे सारे क्वेश्चन अपने को मेथड 2 से ही करना है। मेथड 1 तो बहुत गंदा वाहियात तरीका है ना, मेथड 1 से करना ही नहीं अपने को, मेथड 2 से ही करना है। विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल रूट्स अपन नए वाले का एस और पी निकाल सकते हैं। लेकिन मेथड 2 का भी एक ड्रॉबैक है। मेथड 2 का ड्रॉबैक क्या है, मेथड 2 तभी अप्लाई कर पाएंगे अपन जब नए वाले के रूट्स, नए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहे हैं अपन, उसके रूट्स अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। जैसे ये दोनों रूट्स अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं क्या। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें अगर अल्फा और बीटा, अल्फा की जगह बीटा डाले तो ये मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि यहां पर अल्फा की जगह बीटा डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लस 1। या फिर इसमें बीटा की जगह अल्फा डालेंगे तो ये मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तो मेथड 2 तभी अप्लाई कर सकते हैं अपन जब नए वाले क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, नए वाले के रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 2, मेथड 2 अप्लाई कर ही नहीं सकते अपन। अब मेरे को मेथड 1 पे जाना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे जहां पर रूट सिमेट्रिक ना हो, बहुत रेयर चांस है कि आएगा ऐसा, तो उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा कि रूट सिमेट्रिक नहीं है तो ऐसे करेंगे फिर। लेकिन 99% क्वेश्चंस में रूट सिमेट्रिक ही होगा नए वाले क्वाड्रेटिक का।
अगर नहीं है सिमेट्रिक तो अपन देखेंगे क्या करना, वो तो बाद में आएगा, तो मेथड 1 से जाएंगे अपन। लेकिन जब तक रूट सिमेट्रिक है, नए वाले के रूट्स अगर अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का मतलब क्या कि फर्स्ट रूट में अल्फा की जगह बीटा डालने पर सेकंड रूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब दे आर सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन को मेथड 2 से ही करना है, क्योंकि सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में नए वाले का एस और पी बिना अल्फा बीटा निकाले निकल जाएगा। जैसे यहां निकला, एस निकल गया इसका यूज करके, पी निकल गया इसका यूज करके, बिना अल्फा बीटा निकाले। समझ पाए क्या? इतना इसलिए बोल रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही करना है अपने को, तो नोट डाल दो। नोट क्या है कि मेथड 2 कैन बी अप्लाइड, मेथड 2 कैन बी अप्लाइड इफ रूट्स ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा। ही मैं बोल रहा हूं मेथड 2 का अप्लाई करना है जब नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाले में अल्फा और बीटा को इंटरचेंज किया जाए तो सेकंड वाला मिलना चाहिए, सिंपल। तो मेथड 2 का अप्लाई करना है जब नए वाले क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, जैसे यहां पर था। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिर्फ चेक करके बताना है कि गिवन रूट सिमेट्रिक है या नहीं अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में। चेक वेदर द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, फटाफट देखो। फर्स्ट वाला, बस क्या करना है, फर्स्ट वाले में अल्फा की जगह बीटा डालो, तो ये क्या बन गया 1 बाय बीटा, मैच कर रहा है क्या, दे आर सिमेट्रिक। 1/2 अल्फा प्लस 3 क्या बनेगा 1/2 बीटा प्लस 3, मिल रहा है, मतलब दे आर सिमेट्रिक। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, क्या करें अपन, अल्फा की जगह बीटा डालो, बीटा की जगह अल्फा डालो, और चेक करो कि सेकंड वाला आ रहा है क्या। तो अल्फा की जगह बीटा, तो ऊपर क्या आ गया बीटा प्लस 1, नीचे आ गया अल्फा प्लस 1, मैच हो रहा है क्या, दे आर सिमेट्रिक। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 क्या बन जाएगा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, मैच कर रहा है क्या, दे आर सिमेट्रिक। 2 माइनस 3 अल्फा क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 बीटा, जबकि यहां लिखा हुआ है 3 बीटा माइनस 2, दे आर नॉट सिमेट्रिक। समझ पाया क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो 2 माइनस 3 अल्फा है, इसका सिमेट्रिक पार्टनर क्या होता है 2 माइनस 3 बीटा होता है, जबकि यहां क्या लिखा है 3 बीटा माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा 5 माइनस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है 5 प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, दे आर नॉट सिमेट्रिक। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, इसका सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, बिल्कुल मैच कर रहा है, दे आर सिमेट्रिक। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा क्यूब का सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यूब, मैच कर रहा है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2, इसका सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, मैच कर रहा है। अल्फा पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा बीटा पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ऊपर मैच कर रहा है नीचे मैच नहीं कर रहा है, दे आर नॉट सिमेट्रिक। 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2, मैच कर रहा है। अल्फा माइनस 7 अपॉन बीटा प्लस 2 क्या होगा बीटा प्लस 7 अपॉन अल्फा प्लस 2, बीटा माइनस 7 सॉरी बीटा माइनस 7 अपॉन अल्फा प्लस 2, जबकि यहां प्लस है, दे आर नॉट सिमेट्रिक। तो चेक कैसे करना समझ में आया क्या कि गिवन 2 रूट्स अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या नहीं। ये चेक करने का तरीका सिंपल है, अगर फर्स्ट रूट में अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने पर सेकंड रूट मिल रहा है तो दे आर सिमेट्रिक, अदरवाइज दे आर नॉट। बहुत ही आसान, जैसे यहां पर टिक जहां जहां किया है वो सारे सिमेट्रिक है, जहां पर क्रॉस किया है ये 4 ये नॉट सिमेट्रिक है, क्योंकि इन चारों में फर्स्ट वाले में अगर अल्फा की जगह बीटा डाल रहे हैं तो सेकंड वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 3 बीटा, जबकि यहां क्या लिखा है 3 बीटा माइनस 2। समझ में आया क्या? तो कभी भी चेक करना हो, कभी भी देखना हो कि नए वाले की रूट सिमेट्रिक है या नहीं, कैसे देखेंगे अपन, रिप्लेस अल्फा विथ बीटा, बीटा विथ अल्फा, और अगर फर्स्ट वाले में ऐसा करने पर सेकंड वाला मैच कर रहा है तो दे आर सिमेट्रिक, अदरवाइज दे आर नॉट। और अगर सिमेट्रिक है तो मेथड 2 कैन बी अप्लाइड। समझ पाया क्या? वापस अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था चेक करने वाला, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन ये देन THEN है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, आगे आएगा। अब यहां पर मेथड 1 से गए तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स गंदे आएंगे, इनफैक्ट इसके रूट्स तो बहुत गंदे आएंगे, -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 2, बहुत गंदा रूट आ रहा है। तो यहां पर अल्फा बीटा निकाल के प्रोसीड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिना निकाले करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस हरते लेकिन नए वाले के रूट्स क्या हो सिमेट्रिक। चलो देखते हैं नए वाले के रूट्स क्या है, हुज रूट्स आर, फर्स्ट में लिया है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है।
1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा सिमेट्रिक, ऑल थ्री आर सिमेट्रिक, तो मेथड 2 कैन बी अप्लाइड। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए किसका यूज करेंगे अपन? इसका यूज करेंगे। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स माइनस का बी बाई ए -2। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए 3। इसका यूज करेंगे अपन हर क्वेश्चन में। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट्स क्या है? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। एस निकालने क्या? एस मतलब क्या? अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दोनों को जोड़ देते हैं। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा पता है मेरे को कितना है? -2 प्लस 1 प्लस 1 -2 प्लस 2 0 आ गया ये तो। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अभी देखा था, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और ये पता है मेरे को अल्फा बीटा कितना है? 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2। 3 - 2 1, 1 + 1 2। एस और पी आ गया क्या? तो आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस तो 0 है, तो 0 × एक्स क्या? 0 प्लस पी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये आंसर। एस एक्स नहीं लिखा क्योंकि एस 0 आ गया था, इसलिए को लिखो ना लिखो एक ही बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकंड वाले में रूट्स क्या दिए हुए थे? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब क्या? दोनों को जोड़ दो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम कितना आ गया? अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा। और दोनों पता है क्या? अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा बीटा 3, तो -2/3। पी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, क्या बन गया? 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है? 3। एस पता है, पी पता है, इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। क्या किया जाए? वैसे तो ये भी सही है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है? 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। रूट्स क्या दिए हुए हैं? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। पहले पी निकाल लेते हैं, पी मेरे को आसान दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। कुछ कैंसिल हुआ क्या? अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा? अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है? 3। तो प्रोडक्ट आ गया नए वाले का 3। अब एस निकाल लेते हैं। एस मतलब दोनों को जोड़ दो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक है, चलो थोड़ा टाइम लगेगा। एलसीएम क्या आ गया? अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब नीचे तो चलो ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। लेकिन ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालें? तो यहां पर मैं यूज करूंगा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले अपन बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं ना। अगर अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लो। ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये पता है क्या? ये पता है क्या? ये पता है, सब कुछ पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना? -2 का क्यूब कितना? -8 -3 इंटू अल्फा बीटा कितना? 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना? -2 अपॉन में क्या है? 3। कितना आ गया? -8 3 3 9 2 18 प्लस 18 10/3। ये रहा एस, ये रहा पी। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है? 10/3 प्लस पी कितना है? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0। समझ पाए क्या? तो सिंपल है ना। जब भी नए वाले के रूट्स सिमेट्रिक हों, जैसे इन तीनों में सिमेट्रिक था, तो मेथड 2 कैन बी अप्लाइड। मेथड 2 क्या बोलता है कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालो ही मत, सिर्फ ये लिख लो, उसका सम और प्रोडक्ट, और इसका यूज करके नए वाले का एस और पी निकाल लो आराम से। और एक बार एस और पी आ गया, आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक है क्या? और ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये जो भी फॉर्मूले हमने देखे थे बेसिक मैथ्स के अंदर, वो आराम से याद होगा सबको। याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि ये यूज करेंगे अपन बार बार यहाँ पर, है ना। तो अगर याद नहीं किया अभी तक तो याद कर लो फॉर्मूले को। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ फॉर्मूला जो वहाँ करवाया था बेसिक मैथ्स में, बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन। ए प्लस बी का स्क्वायर सबसे आसान फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, और इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये सारे फॉर्मूले अपन बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं अपन, है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे आसान फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अभी यूज किया था देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, अभी यूज किया। वही अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस की जगह माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि यहीं से आता है, अभी यूज भी किया था, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो दो फैक्टर्स क्या हो गए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फटाफट कर रहे हैं अपन क्योंकि कर चुके हैं पहले, है ना। अगला सेवंथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद था ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स क्या होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। और लास्ट फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये 11 फॉर्मूले हैं जो कि टिप पे होना ही चाहिए, आगे अपन क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे इसका, इसलिए मैंने रिकैप कर दिया एक बार ताकि आगे दिक्कत ना आए। इसको याद कर लेना, अगर याद नहीं किया अभी तक तो याद होना चाहिए। अपन वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, रूट्स आर 1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड 1 बाई बीटा, वही क्वेश्चन चल रहा है। मैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था -2 और अल्फा बीटा था 3, यही था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा 3, चलो ठीक है, ये अपने को पता है। और नए वाले के रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड 1 बाई बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है। तो क्या करें, एस और पी निकाल लेते हैं। पहले पी निकाल लेते हैं, पी आसान लग रहा है मेरे को, मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन गया क्या, और अल्फा बीटा कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो पी कितना आ गया 1 बाई 9। एस निकाल ले, दोनों को जोड़ दो, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे 9 दिखा गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 9, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अप्लाई कर दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये दोनों पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना -2 का स्क्वायर 4, और -2 इंटू 3 कितना -6, 4 -6 कितना -2 अपॉन में क्या है 9। ये रहा P, ये रहा S, आंसर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, किससे मल्टीप्लाई कर दे 9 से, तो 9x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। समझ पा रहे हैं, अगर रूट सिमेट्रिक है तो हर बार मेथड 2 ही अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नए रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, ये भी क्या है सिमेट्रिक, मेथड 2 कैन बी अप्लाइड। पहले पी निकाल लेते हैं, पी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही अल्फा स्क्वायर कैंसिल बीटा स्क्वायर कैंसिल 1 दिखा। अब एस निकाल लेते हैं, एस मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। चलो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें अपन, तो सिंपल है, देखो नीचे 9 दिखा गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ऊपर क्या दिखा, ऊपर दिखा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। इसको अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर देख पाए क्या, और इसको बीटा स्क्वायर का स्क्वायर देख पाए, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी निकाला था, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था -2 आया था, अरे 4 -6 -2, तो उसका यूज कर लेते हैं। चलो -2 का स्क्वायर कितना 4, -2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 9 अपॉन में क्या है 9, देखते हैं कितना आएगा 4 - 18 -14/9। समझ पाए क्या, ये रहा S और ये रहा P, आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो प्लस 14/9x
प्लस पी क्या था 1, किससे मल्टीप्लाई कर दे 9 से, तो 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 बराबर 0। समझ पा रहे हैं क्या? ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर थे, एक ही पैटर्न के ऊपर कि अगर नए वाले के रूट सिमेट्रिक हैं मेथड 2 को अप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगेन रूट सिमेट्रिक है क्या, देखो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा क्यूब का सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यूब दिख रहा है। ठीक है, पहले पी निकालते हैं। पी मतलब क्या, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर कटेगा, नीचे अल्फा बचेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है 3, तो 1/3 आ गया। तो अब एस निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और ऊपर क्या आ गया अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। अब ये क्वेश्चन कैसे करें अपन, नीचे चलो ठीक है, नीचे तो क्या आ गया अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा क्या था 3, तो 3 का क्यूब 27। लेकिन अल्फा 5 प्लस बीटा 5 कैसे निकाले, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन निकाल सकते हैं। 5 जो है वो 2 + 3 होता है क्या, होता है। तो उस लॉजिक से मैं क्या करता हूं, इसको निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 + 3 5 होता है, तो ये पता है मेरे को कि मल्टीप्लाई करने पर ये तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा वो और देख लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब कितना, अल्फा पावर 5, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब कितना, बीटा पावर 5, और एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब क्या कॉमन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अपने को ये निकालना है क्या, अब ध्यान से अगर देखें इस इक्वेशन में ये पता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 9, ये पता है -2, ये भी निकाल चुके हैं और ये भी निकाल चुके हैं। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, और ये भी निकाला था, चलो इसका यूज कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था वो देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था -2, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया था, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहां से यूज करेंगे अपन, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया था 10, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ये लिखा था, और वो आया था -8 + 18 10, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 10 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 है, उसका यूज करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 10 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है -2, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 10 इंटू ये कितना है -2 इक्वल टू अल्फा 5 प्लस बीटा 5 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो ये कितना आ गया -20, और ये कितना -18, इधर आएगा तो +18, तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 कितना आ गया बताओ, -20 + 18 -2, तो यही तो निकालना था अपने को। जैसे ये -2 आया तो ये क्या बन गया -2/27, ये रहा s और ये रहा p। अब तो कर लेंगे क्या, x स्क्वायर -sx, तो प्लस का 2/27x प्लस p 1/3 = 0। 27 से गुना कर दो अच्छा लगेगा, 27x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 = 0। समझ पा रहे हैं क्या? अल्टीमेटली रूट्स अगर सिमेट्रिक है ना तो मेथड 2 से कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। जैसे एस और पी निकाला, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन कर तो पाए अपन। अगर मान लो इसको अपन नॉर्मली करते अल्फा बीटा निकाल के मेथड 1 से, तो क्वेश्चन बहुत लंबा होता। ये क्वेश्चन हो सकता है 2 पेज में चला जाए, क्योंकि अल्फा इतना गंदा है, बीटा उतना गंदा है, और उसका स्क्वायर करना है, उसका क्यूब करना है, डिवाइड भी करना है उसको, और फिर उसको से जोड़ना भी तो है, तो पागल ही हो जाएंगे अपन। वैसे तो करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो फिर भी कर पा रहे हैं अपन, बस थोड़ा टाइम लग गया इसको निकालने में, है ना। तो ठीक है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रूट सिमेट्रिक है क्या, देखो अल्फा क्यूब बीटा 4 बीटा क्यूब अल्फा 4 बिल्कुल है, तो पी निकाल लेते हैं पहले, पी आसान लग रहा है, तो पी बराबर दोनों मल्टीप्लाई किया क्या बना 1/3, 1/अल्फा बीटा बन गया। फिर से एस में दिक्कत आने वाली है, चलो देखते हैं एस क्या है। एस है एलसीएम आ गया अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4, और ऊपर आ गया अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7। अब अल्फा पावर नीचे तो ठीक है, अल्फा बीटा होल पावर 4 मतलब 81, 3 पावर 4, लेकिन ऊपर है अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7, वो कैसे निकालें? तो सिंपल है, अल्फा 7 बीटा 7, 7 जो 3 + 4 होता है क्या, होता है, तो अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 निकालने के लिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 7, बीटा क्यूब इंटू बीटा पावर 4 बीटा पावर 7, एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया अल्फा क्यूब बीटा 4 प्लस बीटा क्यूब अल्फा 4, क्या कॉमन, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये था मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है क्या, अभी निकाला था 10, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 थोड़ी देर पहले निकाला था, ये निकालना है अपने को, ये अल्फा बीटा का होल क्यूब पता है, ये भी पता है, तो अल्टीमेटली सिर्फ यही तो अननोन है। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कितना आया देख लेते हैं, चलो पिछले क्वेश्चन में किया था, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कितना आया था, -14 आया था, ये रहा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 -14, इसका यूज कर लेते हैं अपन। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना 10 इंटू ये कितना -14 इक्वल्स टू अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब 27 अल्फा प्लस बीटा -2, तो जो चाहिए था वो आ गया क्या, अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 इक्वल्स टू कितना -140 प्लस 54, देखो -140 प्लस 54 कितना आ गया -86, क्या पुट कर दो यहां पर, तो ये रहा s और ये रहा p, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो प्लस 86/81x प्लस p कितना 1/3 इक्वल टू 0, 81 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81x स्क्वायर प्लस 86x प्लस 27 इक्वल टू 0। समझ पाए क्या, क्वेश्चन लेंदी हो गया थोड़ा सा, लेकिन अदरवाइज अगर मेथड 1 से आते तो ये क्वेश्चन 3-4 पेज में जाता, क्योंकि अल्फा बीटा इतना गंदा है कि अल्फा क्यूब निकालने में बहुत टाइम लगेगा, बीटा पावर 4 निकालने में और टाइम लगेगा, उसको डिवाइड भी तो करना है, फिर इसके साथ ऐड भी करना है, वैसे करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे फिर भी अपन कर पा रहे हैं। बाकी जनरली जेई के अंदर इतना लंबा क्वेश्चन अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 बहुत रेयर चांस है कि आएगा, है ना, तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ठीक है अपन कर रहे हैं क्लास में, तो क्लास में कर सकते हैं लेंदी क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है। क्या करें अपन, एस और पी, पहले एस निकालते हैं, चलो एस में दोनों जोड़ दो, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, देखते हैं क्या आएगा, एलसीएम क्या आ गया अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, सही है, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करना आता ही है, यहां मल्टीप्लाई किया, यहां से अल्फा बीटा आएगा, यहां से भी अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना 2 अल्फा बीटा, यहां से आएगा माइनस अल्फा, यहां से आएगा प्लस अल्फा, कट जाएगा, यहां से आएगा प्लस बीटा और यहां से आएगा माइनस बीटा, वो भी कट जाएगा, यहां से आएगा -1 और यहां से भी -1 तो -2, अब सिंपल हो गया क्या, अल्फा बीटा कितना है 3, 3 दूनी 6 -2 ऊपर कितना आ गया 4, नीचे देखते हैं अल्फा बीटा कितना 3, ये -2 तो 3 + 2 5 + 1 6 मतलब 2/3, ये तो आ गया s। अब निकाल लेते हैं p, तो p मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया ऊपर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 और नीचे क्या आ गया अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा कितना है 3, 3 + 1 4, 4 - 2 2 और नीचे 3 माइनस -2 5 1 6 तो 1/3 हो गया क्या, एस आ गया, पी आ गया, आंसर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 या फिर 3 से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से जहां पर नए वाले रूट्स क्या हो सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा। तो किसका यूज कर रहे हैं अपन, ओरिजिनल इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा इंटू बीटा क्या था, उसका यूज करते हुए नए वाले का एस और पी निकाल रहे हैं हर बार, ठीक है क्या। अब यहां पर एक नोट याद रखना कि अगर नए वाले रूट्स जो दिए हुए हैं उसमें जो कोफिशिएंट यूज हो रहा है ना, अगर वो कोफिशिएंट दिए गए क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट से मैच करे तो अपन डायरेक्टली एस और पी नहीं निकालेंगे, फिर क्या करेंगे रूट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर निकालेंगे। कैसे वो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। नोट क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक, नए क्वाड्रेटिक के रूट्स आर प्रपोर्शनेट विद द कोफिशिएंट्स ऑफ
given quadratic, then first simplify the roots and hence find SNP. इस नोट का मतलब क्या वो अपन क्वेश्चन से ही देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, क्वाड्रेटिक क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 1 अपॉन बीटा माइनस 3। अब ये बताओ मेरे को कि गिवन रूट सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। देखो तो अपन एस और पी निकाल सकते हैं, नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और आसान तरीका हो सकता है। यहां देखो अल्फा माइनस 3 मतलब 1 और माइनस 3 दिख रहा है क्या? और अगर यहां देखें अपन, इसका रेशियो 2 और माइनस 6 का रेशियो भी 1 और माइनस 3 तो है, क्योंकि 2 माइनस 6 2 कट जाएगा तो 1 माइनस 3, और ये रेशियो 1 माइनस 3 इससे मैच हो रहा है क्या? मतलब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या? वो देखो, ये बताओ इसका रूट अल्फा और बीटा है क्या? अरे है ना, अल्फा बीटा इसका रूट है, और अगर कोई भी रूट होता है वो सेटिस्फाई करता है उसको, रूट का मतलब ये होता है, तो अल्फा विल सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे अपन, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। सही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन, 2 अल्फा, अंदर क्या आ गया, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू कितना, माइनस 3, सॉरी माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, ये 2 अल्फा उधर भेज दो, क्या आ गया 3/2 अल्फा। तो अल्फा माइनस 3 आ गया 3/2 अल्फा। देखो तो ये जो रूट है ना, ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, 1 अपॉन अल्फा माइनस 3। अल्फा माइनस 3 क्या है, 3/2 अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 इज 2 अल्फा बाई 3। समझ पाए क्या? तो पहले रूट को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, और अगर ये रूट ये बना तो सिमेट्रिकली ये रूट क्या बनेगा, 2 बीटा बाई 3। अब ये बताओ मेरे को, इसको जोड़ना आसान था या फिर इसको जोड़ना आसान है? कंपैरेटिवली इसको जोड़ना बहुत ही आसान है, इसको मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2/3 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा पता है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 अल्फा इंटू बीटा, वही पता है। तो ये लॉजिक है कि अगर नए वाले क्वाड्रेटिक में जो कोफिशिएंट्स हो रहे हैं वो इससे प्रोपोर्शनेट है, तो पहले रूट्स को सिंप्लीफाई कर लो। बिना इसके भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। अब देखो ये रूट ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, तो अब इसका एस और पी निकाल लेते हैं। एस मतलब दोनों को जोड़ दो, 2/3 कॉमन, अंदर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स थे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए मतलब 3, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए मतलब माइनस 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3, 2/3 इंटू 3 कितना, 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा बाई 3 इंटू 2 बीटा बाई 3 कितना, 4/9 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा पता है कितना, माइनस 3/2, तो 4/9 इंटू माइनस 3/2 कितना आ गया, 2 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो माइनस 2/3 ऐसा आ गया, पी आ गया। आंसर लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं आंसर। तो ये लॉजिक था। वो नोट जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि अगर गिवन जो रूट्स है उसमें जो कोफिशिएंट अपीयर हो रहा है वो कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक वाले कोफिशिएंट से अगर मैच कर रहा है तो पहले रूट को सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग द फैक्ट कि अल्फा विल सेटिस्फाई, और फिर उसका एस और पी निकालो डायरेक्टली निकालने की बजाय। बाकी डायरेक्टली अगर इसको जोड़ते अपन तो भी यही आता। देखो अगर डायरेक्टली कोई जोड़ता, सम ऑफ द रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस 1 अपॉन, देखते हैं क्या आता है, एलसीएम क्या आ गया, अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3, और ऊपर क्या आ गया, बीटा माइनस 3 प्लस अल्फा माइनस 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3, तो ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, माइनस 3। नीचे देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, देखते हैं क्या आया, अल्फा बीटा कितना है, माइनस 3/2, अल्फा बीटा कितना है, 3, तो 3 इंटू माइनस 3 कितना, 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल किया, तो क्या बचा, माइनस 3 अपॉन माइनस 3/2 कितना आ गया, 2। सम 2 आया था क्या, देखो सम 2 आया था क्या, लेकिन इस तरीके से सम निकालने और इस तरीके से सम निकालने में फायदा दिख रहा है क्या, यहां पर सम बहुत जल्दी निकल गया। तो ये नोट है, याद रखना कि अगर गिवन क्वाड्रेटिक, गिवन न्यू जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स में जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक वाले कोफिशिएंट से प्रोपोर्शनेट है, तो क्या करो, पहले रूट्स को सिंप्लीफाई कर लो और फिर उसका एस और पी निकालो। समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा। सपोज ये क्वेश्चन है, यहां तो साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक क्या है ये, और नए वाले के रूट्स क्या है, 11 - 7, 11 - 7 दिख रहा है क्या,
तो क्या करें अपन, डायरेक्टली इसको जोड़ने की बजाय पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अल्फा इज अ रूट विल सेटिस्फाई, तो क्या लिखेंगे अपन, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन? अल्फा। अंदर क्या आ गया, 7 अल्फा माइनस 11 इक्वल टू कितना, -1 तो जाएगा तो 1 अपॉन अल्फा। 7 अल्फा माइनस 11 है 1 बाई अल्फा, यहां चाहिए 11 माइनस 7 अल्फा, तो 11 माइनस 7 अल्फा क्या होगा, -1 बाई अल्फा। तो ये क्या बन गया बताओ मेरे को, नीचे लिखा हुआ है -1 बाय अल्फा, तो 1 अपॉन -1 बाय अल्फा क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस अल्फा। और अगर ये माइनस अल्फा है तो सिमेट्रिकली ये क्या है, माइनस बीटा। मतलब नए वाले जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट सिंप्लीफाई होके क्या बन गए, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब ये तो समझ में आता है, इसको जोड़ना इनको जोड़ने से बहुत ही आसान होगा, समझ पाए क्या? तो क्या करो, एस निकाल लो। एस मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या कॉमन, माइनस, अंदर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा पता है मेरे को, माइनस बी बाई ए 11/7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट द रूट्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, जो भी पता है, सी बाई ए -1/7। ये रहा एस, ये रहा पी, आंसर क्या आ गया, 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नोट समझ में आया क्या? नोट सिंपल है कि अगर नए वाले रूट्स में जो कोफिशिएंट अपीयर हो रहे हैं वो क्वाड्रेटिक, गिवन क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट से प्रोपोर्शनेट है, तो पहले इन रूट्स को सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग द फैक्ट अल्फा विल सेटिस्फाई, और फिर उसका एस और पी निकालो। तो ये रूट सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, माइनस अल्फा, ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, माइनस बीटा। तो नए रूट्स क्या है, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब इनका एस और पी निकाल लिया, क्योंकि इनको जोड़ना इनको जोड़ने से बहुत ही आसान है। तो कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी आता है ट्विस्ट करके, क्योंकि कोई अगर डायरेक्टली एस निकाले बहुत टाइम लग जाएगा उसको, लेकिन किसी ने अगर सिंप्लीफाई कर लिया तो हार्डली 5 सेकंड। तो ये फायदा है, समझ पाए? तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। और बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a अल्फा प्लस b पावर -2, मतलब 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का स्क्वायर एंड 1 अपॉन a बीटा प्लस b का स्क्वायर। ऑब्वियसली सिमेट्रिक है। अब देखो यहां पर a b कोफिशिएंट a b दिखा क्या, यहां भी a b है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द फैक्ट अल्फा विल सेटिस्फाई। तो क्या आ गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अपना पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, a अल्फा प्लस b के ऊपर। क्या कॉमन, अल्फा, अंदर क्या आ गया, a अल्फा प्लस b इक्वल टू कितना, -c बाई अल्फा। तो a अल्फा प्लस b क्या आ गया, -c बाई अल्फा। तो ये रूट जो था वो सिंप्लीफाई होकर क्या बना, ये रूट क्या है, 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का स्क्वायर। तो a अल्फा प्लस b का स्क्वायर कितना है, c स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मतलब ये रूट सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन गया। तो ये अपन बोल सकते हैं सिमेट्रिक है, तो अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मतलब नए वाले रूट्स क्या आ गए, अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और अब इसका एस और पी निकाल सकते हैं क्या, अब बहुत ही आसान है। अब छोड़ दूं क्या मैं, एस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, 1 बाई सी स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आ गया, c पावर 4, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये निकाल लो, ये निकाल लो, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है कि कब इस लॉजिक का यूज करना है, जब गिवन रूट्स क्या हो, सिमेट्रिक, कोफिशिएंट सिमेट्रिक हो, मतलब सिमेट्रिक नहीं प्रोपोर्शनेट हो। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, देखो ए बी, तो इस लॉजिक का यूज करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, और अब इसका एस और पी निकाल लो, बहुत ही आसान लगेगा। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये एक स्टैंडर्ड थियरी इसलिए कर रहे हैं अपन। क्या बोल रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर दिस। ठीक, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए। और इसका यूज करते हुए नए वाले रूट्स का एस और पी निकाल लें क्या, चलो एस निकालते हैं पहले। एस मतलब क्या, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, ये कितना है, सी बाई ए कट गया तो क्या बचा, माइनस बी बाई सी। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा क्या हो गया,
वन अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए, तो वन अपॉन सी बाई ए कितना, ए बाई सी। तो ये रहा एस, ये रहा पी, इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना माइनस बी बाई सी, तो प्लस का बी बाई सी एक्स प्लस पी, पी कितना ए बाई सी, किससे मल्टीप्लाई कर दें, सी से, तो आंसर क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये इसलिए कर रहे हैं यहां पर क्योंकि एक स्टैंडर्ड थ्योरी याद रखनी है अपने को। अगर ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक कुछ दिखा गया, यहां पर कोफिशिएंट थे ए बी सी और यहां पर कोफिशिएंट है सी बी ए या फिर ए बी सी उल्टा। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, मैंने रूट्स को क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिवर्स। बस अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक जो बनेगा नया वाला, उसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स। अगर ए बी सी है तो बन जाएगा सी बी ए। ये स्टैंडर्ड नोट है, याद रखना है इसको। तो नोट क्या है, इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकेटेड द कोफिशिएंट्स गेट रिवर्स्ड। किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को अगर रेसिप्रोकेट करेंगे अपन तो नए क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स उल्टा लग जाएगा बस। जैसे मान लो कोई बोले 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो, क्या होगा, कोफिशिएंट्स को उल्टा टांग दो, 3 माइनस 7 9, तो क्या बन जाएगा 9 माइनस 7 3। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। सिंपल। कभी भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को रेसिप्रोकेट किया जाए तो नए क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ए बी सी क्या बन जाएगा, बी सी बी ए। ये स्टैंडर्ड नोट है, याद रखना। ये हम लोग कई बार क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को उल्टा किया जाए तो जो नया क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें कोफिशिएंट्स उल्टे लग जाएंगे। अगर वो पहले ए बी सी था तो अब क्या हो जाएगा, सी बी ए। जैसे यहां देखो, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। अब ये बताओ कि नए वाले रूट सिमेट्रिक हैं क्या, पहली बात सिमेट्रिक ही नहीं है, क्योंकि इसका सिमेट्रिक पार्टनर क्या होगा, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 22, जबकि यहां तो कुछ और ही है। तो यहां पर मेथड 2 तो कर ही नहीं सकते अपन, एस और पी निकाल ही नहीं सकते। एस और पी मेथड 2 से कब निकाल पाएंगे अपन, जब नए रूट्स क्या हो, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा। ये तो नोट था अपना। लेकिन यहां पर नए रूट्स सिमेट्रिक नहीं है तो मेथड 1 से जाना पड़ेगा, पहली बात। अब मेथड 1 से जाना पड़ेगा मतलब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसका रूट्स आसान आ रहा है क्या, देखो रूट्स आ रहा है 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। आयोटा समझ में आ रहा है क्या, 16 का रूट बाहर 4 आ गया और रूट माइनस 1 को आयोटा लिख दिया, तो 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 2 था, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो रूट्स क्या आ गए, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा। तो रूट्स उतने आसान तो आए नहीं। अब 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब, फिर उसका स्क्वायर, फिर ये सिंप्लीफाई करना बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेथड 1 से भी लंबा पड़ रहा है। तो क्या करें अपन, तो ध्यान रखना। अब देखो नए रूट्स बहुत ही गंदे दिख रहे हैं क्या, कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहे हैं। सेम लॉजिक, अभी जो अपन ने बोला था कोफिशिएंट्स अगर प्रोपोर्शनेट होगा तो क्या करेंगे, पहले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ही यहां भी करना है कि नए रूट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, देखो बहुत गंदा दिख रहा है, तो पहले इस रूट को सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग द फैक्ट, सेम फैक्ट कि अल्फा इज अ रूट विल सेटिस्फाई। मतलब मेरे पास क्या है, अल्फा इसका रूट है, विल सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 ये 0 है क्या, और इसका यूज करके इसको करना है सिंप्लीफाई। कैसे, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर ध्यान से देखना, अल्फा क्यूब, ये तरीका समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री कितना है 2, डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना है 1। तो क्या करो, इसको 2 बार लिख लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 को 2 बार लिख लो। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। सबसे पहले मेरे को अल्फा क्यूब पैदा करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें,
अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये जनरेट हो गया क्या? जो जनरेट हो गया उसको टिक कर दो। साथ में क्या मिला? -2 अल्फा स्क्वायर, लेकिन चाहिए कितना? प्लस अल्फा स्क्वायर। अब मिला -2 अल्फा स्क्वायर, चाहिए प्लस अल्फा स्क्वायर, तो क्या करें? 3 अल्फा स्क्वायर जोड़ दे। तो 3 अल्फा स्क्वायर जोड़ने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से। अब ये मिल गया क्या? देखो यहां से मिला -2 अल्फा स्क्वायर और यहां से मिला 3 अल्फा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यहां से मिला -2 अल्फा स्क्वायर और यहां से +3 अल्फा स्क्वायर, मिलकर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। अब आते हैं अल्फा पे। यहां से कितना अल्फा? 5 अल्फा। यहां से कितना अल्फा? -6 अल्फा। अरे देखो, यहां से मिला 5 अल्फा और यहां से मिला -6 अल्फा। 5 अल्फा -6 अल्फा कितना? माइनस अल्फा। मतलब ये टर्म भी आ गया क्या? माइनस अल्फा। कांस्टेंट पे आते हैं। कांस्टेंट यहां पर कितना आया? कुछ नहीं आएगा क्योंकि 5 अल्फा आ रहा है। यहां पर कांस्टेंट कितना आ रहा है? 15, 3 इंटू 5। लेकिन चाहिए कितना? 22। तो 15 में कितना जोड़ दें? 7। तो ये भी आ गया क्या? अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है क्या? क्योंकि सारे टर्म्स मैच हो गए। मतलब ये पूरा इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन ये तो जीरो है ना, जीरो है। तो 0 इंटू अल्फा ये क्या हो गया? 0। ये भी 0 है। 0 इंटू 3 ये क्या हो गया? 0। तो 0 + 0 + 7 क्या बन गया? 7। मतलब कहानी ये है कि ये जो गंदा सा दिख रहा था ना, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, वो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ क्या बन गया? 7। वैसे ही अपन सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। यूजिंग द फैक्ट बीटा इज अ रूट विल सेटिस्फाई। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है बीटा स्क्वायर -2 बीटा + 5 = 0। और इसको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरीके से करेंगे। पहले लिख लेते हैं बीटा क्यूब +4 बीटा स्क्वायर -7 बीटा, डिग्री कितना? 3, डिग्री कितना? 2, डिफरेंस कितना? 1। तो कितनी बार लिख लें? 2 बार। तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा +5 को 1 बार, 2 बार लिख लिया। अब एक एक करके टर्म्स जनरेट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले बीटा क्यूब जनरेट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें? बीटा से। जो जनरेट हो गया उसको टिक कर देते हैं। चलो ये मिल गया। साथ में क्या मिला? साथ में मिला -2 बीटा स्क्वायर, जबकि चाहिए कितना? प्लस का 4 बीटा स्क्वायर। तो -2 बीटा स्क्वायर से +4 जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +6 बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई? तो ये -2 बीटा स्क्वायर और ये 6 बीटा स्क्वायर मिलके क्या बन गया? प्लस का 4 बीटा स्क्वायर। ये टर्म भी मिल गया। अब आते हैं बीटा पर। यहां से कितना बीटा मिला? यहां से मिला 5 बीटा। यहां से कितना बीटा? -12 बीटा। 5 बीटा -12 बीटा कितना? -7 बीटा। और ये टर्म -7 बीटा, तो ये भी मिल गया। अब आते हैं कांस्टेंट पर। कांस्टेंट यहां से तो आया नहीं। यहां से कितना मिला? 30। 6 पंचे 30, चाहिए कितना? 35। तो क्या जोड़ दें? +5। तो ये टर्म भी मिल गया क्या? अब फिर से लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, मतलब ये पूरा तामझाम इसके बराबर है। लेकिन ये तो 0 है ना, तो 0 इंटू बीटा क्या हो गया? 0। 0 इंटू 6 क्या हो गया? 0। मतलब सिर्फ क्या बचा? 0 + 0 + 5, 5। मतलब क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन ये हो गया, फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 7 and 5। यही तो हुआ। पहला रूट सिंप्लीफाई होकर 7 बन गया, सेकंड रूट सिंप्लीफाई होकर 5 बन गया। मतलब नए रूट्स क्या है? 7 और 5। अब एस और पी निकाल सकते हैं क्या? अब तो कोई गधा भी निकाल सकता है। सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? 7 + 5 12। प्रोडक्ट क्या हो गया? 7 × 5 = 35। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन? x² - sx + p = 0। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं इसको। कहानी क्या है कि इफ द गिवन न्यू रूट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा हो, तो डायरेक्टली एस और पी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले रूट्स को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द फैक्ट अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस विल सेटिस्फाई दिस, उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई। सिमिलरली बीटा इज अ रूट विल सेटिस्फाई, इसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के बाद रूट्स क्या बन गए? सिर्फ 7 and 5। मतलब ये 7 लिखा हुआ था और ये 5 लिखा हुआ था। तो अगर 7 और 5 रूट्स हैं तो s कितना हो गया? 12। बी पी कितना हो गया? 35। तो आंसर क्या है? x² - 12x + 35 = 0। समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज का लेक्चर वैसे काफी लंबा हो गया, फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से काफी लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन अपना खत्म हो गया कि रूट्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे करना है। इतने क्वेश्चन नहीं करते तो भी होता, लेकिन ठीक है, इससे फायदा होगा तुम्हारा कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आगे क्वेश्चन जो अपन इनकाउंटर करेंगे वो खुद से कर पाएंगे फिर।
तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कुछ बचा नहीं, ऐसे सारे टाइप्स कवर कर लिए मैंने, है ना। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे करना है, सिंपल है, रूट्स का सम निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, और आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है।